हेलो स्टूडेंट्स, कल हम उपयोगिता के प्रकार पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में पहले हमने कुल उपयोगिता पढ़ी थी और हमने देखा था कि एक निश्चित समय में किसी विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों के प्रयोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसका योग कहलाएगा कुल उपयोगिता। दूसरा टाइप हमने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता। ठीक है, सीमांत उपयोगिता की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि किसी एक निश्चित समय में किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है, कुल उपयोगिता में जो बदलाव आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की थी 3 इकाइयों से कुल उपयोगिता जो है वो 30 मिल रही है। अब चौथी इकाई के आने से यानी चौथी इकाई के प्रयोग से अगर कुल उपयोगिता 35 हो जाती है, इसका मतलब अकेले इस चौथी इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में क्या बदलाव आया है 5 का। इसका मतलब सीमांत उपयोगिता क्या हो गई 5। तो परिभाषा क्या हो गई कि किसी एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है, कुल उपयोगिता में जो बदलाव आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। इसका मतलब सीमांत उपयोगिता को अगर परिभाषा सूत्र के रूप में देखें तो सीमांत उपयोगिता बराबर इसमें कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन बटे वस्तु की इकाई में परिवर्तन। ठीक है, या सूत्र के रूप में कह सकते हैं mu इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। यानी यहाँ TU का मतलब टोटल यूटिलिटी में जो परिवर्तन हो रहा है डेल्टा TU, और डेल्टा Q का मतलब वस्तु की इकाई में परिवर्तन। या इसको हम सूत्र को विस्तार से कह सकते हैं कि TU फर्स्ट माइनस TU0 अपॉन TU1 माइनस TU0 अपॉन Q1 माइनस Q0। ठीक है, तो ये सूत्र के रूप में यानी कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी डेल्टा TU कितना है, कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हो रहा है बटा डेल्टा Q, यानी वस्तु की इकाई में कितना परिवर्तन हो रहा है। छोटे से उदाहरण से देखें कि अगर वस्तु की 4 इकाइयों से कुल उपयोगिता है 24 और वस्तु की जो 5 इकाइयां हैं एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से यानी 4 से करीब 5 हो रही है और इसकी जो मात्रा है TU में जो परिवर्तन हो रहा है वो 27 हो रहा है, 24 से बढ़ के 27 हो रहा है। मतलब इस एक अकेली जो इकाई के परिवर्तन से कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन आया है, 24 से बढ़ के कितनी हो गई 27। इसका मतलब इसकी जो सीमांत उपयोगिता वो कितनी होगी 3। 24 से 27 हुआ, एक अतिरिक्त इकाई यानी 5 माइनस 4 डेल्टा TU। ठीक है, Q1 माइनस Q0, तो ये आपको Q1 बनेगा और ये Q0 बनेगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा, ये TU1 फर्स्ट बनेगा और ये TU0 बनेगा। ठीक है, इसमें परिवर्तन यानी 5 माइनस 4 इधर आएगा 27 माइनस 24, तो 27 माइनस 24 ऊपर आ जाएगा, यानी कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितना हो रहा है और कुल इकाइयों में परिवर्तन यानी 5 माइनस 4 अर्थात सीमांत उपयोगिता कितनी होगी 3। ठीक है, तो ये हो गया आपके सीमांत उपयोगिता का सूत्र। ठीक है, तो कुल परिभाषा पढ़ ली हमने और सूत्र के रूप में सीमांत उपयोगिता का पूछा जाए सूत्र कैसा होता है तो डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। ठीक है, तो इसका मतलब कुल सीमांत उपयोगिता जो है वो किस पर निर्भर करती है, कुल उपयोगिता पर। कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा उसी से सीमांत उपयोगिता निकाली जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें एक तालिका से समझते हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में जो संबंध होता है। ठीक है, ये तालिका से समझते हैं। जैसे ये है Q इकाई में परिवर्तन 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं TU यानी कुल उपयोगिता।
यहाँ पर ले रहे हैं अपन कुल उपयोगिता यानी TU, ठीक है। तो 0 से 0, अगर हम इसको उदाहरण से लें तो 16, 20, ठीक है। अगर यहाँ पर अपन सीधा लें 10, 0 से 0, और पहली इकाई से 10 मिल रही है, दूसरी इकाई से 16 मिल रही है, तीसरी इकाई से 20 मिल रही है, चौथी इकाई से 22 मिल रही है, पांचवी इकाई से भी 22, और छठी इकाई से जो है वो घट करके 20 हो रही है। ये पहला वाला जो उदाहरण था वही, ठीक है। क्योंकि हमने कुल उपयोगिता के नियम में पढ़ा था कि वस्तु की अतिरिक्त इकाई में अगर वस्तु की जो अतिरिक्त इकाई का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जाएगा, कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होगी वो घटती हुई दर से वृद्धि होगी। ये हमने पढ़ा था पिछले कुल उपयोगिता वाले में। तो बढ़ रही है, कुल उपयोगिता बढ़ रही है 10, 16, 20, लेकिन बढ़ने की जो दर है वो क्या है? घटती हुई दर से। घटती हुई कैसे? एक इकाई के प्रयोग से 10 है तो 2 से 20 होनी चाहिए, लेकिन 20 से कम है यानी 16 है, तो बढ़ तो रही है, लेकिन बढ़ने की जो दर है वो क्या हो रही है? जो है घटती हुई दर से बढ़ रही है। तो ठीक है, ये कुल उपयोगिता वाली सारणी हो गई जो कुल उपयोगिता में हमने पढ़ी थी। अब इससे सीमांत उपयोगिता कैसे निकालेंगे? तो सीमांत उपयोगिता जो है उसका हमने सूत्र पढ़ा था, सीमांत उपयोगिता यानी MU बराबर क्या होगा? डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। इसका मतलब कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हो रहा है और उसका भाग दे देंगे किसमें? इकाई में परिवर्तन। तो 0 से 0 या कुछ भी नहीं होगा, पहली इकाई से 0 से 1 आने पर कितना हो गया? TU में परिवर्तन कितना आ रहा है? 10, तो इसकी 10 हो गई पहली इकाई से। 1 से दूसरी इकाई के प्रयोग से 10 से बढ़ के कितना हो रहा है? 16, इसका मतलब कितने में परिवर्तन हो रहा है? 6। दूसरी से तीसरी इकाई होने पर 16 से बढ़ के कितना हो रहा है? 20, यानी कितना परिवर्तन हो रहा है? 4। 3 से चौथी इकाई का प्रयोग किया जा रहा है तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन 20 से 22 हो रहा है, इसका मतलब परिवर्तन कितना हो रहा है? 2 का। चौथी से पांचवी इकाई का प्रयोग किया जा रहा है तो 22 से 22 ही रह रही है, इसका मतलब कुल जो है सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? 0, 0। एक बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता 0 हो रही है, और फिर भी पांचवी से छठी इकाई का प्रयोग किया जा रहा है तो सीमांत उपयोगिता घट करके ऋणात्मक रह जाती है, यानी 22 से घट के अब घट जाएगी। सीधा सा नियम है, आगे बढ़ेंगे। इस नियम को हम सभी जगह काम ले सकते हैं कि जैसे बार बार पहली रोटी खाई तो अधिक सीमांत उपयोगिता मिलेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, एक एक लिमिट होगी। 4 रोटी अगर से पेट भरता है तो एक लिमिट के बाद अगर आप फिर भी प्रयोग कर रहे हो तो जो है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता मिलेगी, यानी 22, 22 यहाँ पर ये 0 हो गई। और इसके बाद भी आप अगर छठी इकाई का प्रयोग कर रहे हो तो 22 से घट के 20 रह जाएगी, यानी -2 रह जाएगी। तो ये है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, ठीक है। सीमांत उपयोगिता किस पर निर्भर करेगी? कुल उपयोगिता, ठीक है। एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग कर रहे हो आप तो कुल उपयोगिता में जो बदलाव आएगा, एक छोटी सी सारणी से अगर इसको समझते हैं कि अगर यहाँ पर Q है 0, जैसे मान लें प्रश्न आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ आपको TU दे दी जाए, ठीक है। TU दे दी जाए कि भाई 0, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया आपके 12, यहाँ हो गया आपके 14, यहाँ हो गया 15 और यहाँ 15, और फिर ये आपके हो गया 13। तो MU निकालिए, सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं ना। ये पहली इकाई 0 से 0, उसका मतलब ये कुछ भी नहीं है। पहली इकाई से प्रयोग से 0 से बढ़ के 8, तो इसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? 8। पहली से दूसरी इकाई का प्रयोग 8 से 12 हुई, इसका मतलब 4। दूसरी से तीसरी पे आने पे 12 से 14 यानी 2। तीसरी से चौथी इकाई आने पे 14 से 15 हुई 1। चौथी से पांचवी इकाई से 15 से 15 यानी 0, और पांचवी से छठी इकाई आने पर 13 से यानी -2। तो ये सीमांत उपयोगिता, इस तरह हम तालिका निकाल से जो है सीमांत उपयोगिता निकालते हैं, ठीक है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता क्या होती है? तो कुल उपयोगिता क्या होगी? सीमांत उपयोगिता का योग। अगर सभी सीमांत उपयोगिता को इकाइयों को जोड़ लिया जाए तो कुल उपयोगिता बन जाएगी। कैसे? जैसे सीमांत उपयोगिता है 0 से 0, अब क्या हो गया? पहले 8, तो ये 8, 8 और 4 12, ये 12, 4 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 0 15, और 15 और -2 यानी 13। तो अगर सीमांत उपयोगिताओं का योग ही कुल उपयोगिता होती है, यानी सीमांत उपयोगिता को अगर जो इकाइयों को जोड़ लिया जाए तो कुल उपयोगिता बन जाएगी, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं, इसको जो ये तालिका हो गई,
अब हम इसमें संबंध पढ़ते हैं दोनों का जो है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई सीमांत उपयोगिता की परिभाषा और सीमांत उपयोगिता कैसे निकाली जाती है। अब पहले इसको वक्र को पढ़ते हैं। कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता वक्र किस प्रकार के होते हैं। कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता वक्र, जो डायग्राम है वक्र किस प्रकार का होगा, कर्व जो किस प्रकार का होगा। तो अगर इसको इसी जो सारणी को हम तालिका के रूप में प्रदर्शित करें तो आपने ऊपर वाले लिए लिया ये कुल उपयोगिता और इसके नीचे ले लिया आपने सीमांत उपयोगिता। ठीक है, OX पे लिया आपने वस्तु की इकाइयां और OY पे लिया आपने कुल उपयोगिता यानी TU। इधर आपने नीचे वाले वक्र में ली, दोनों में संबंध पढ़ रहे हैं तो दोनों डायग्राम को साथ बनाएंगे तो OY। ठीक है, इधर आपने ली वस्तु की इकाइयां और इधर आपने ली सीमांत उपयोगिता यानी MU। ठीक है, अब वस्तु की इकाइयां ले ली हमने, जैसे 1 2 3 ये 4 ये 5। ठीक है, इसके नीचे ले लो आप 1 2 3 4 5 और यहाँ से 6 ले लो। ठीक है, इधर आपने दोनों को बनाना है तो देखिए क्या अंतर आएगा इसमें। जैसे हाईएस्ट कितनी हो रही है, हाईएस्ट हो रही है 22, तो आप 2 का अंतर ले सकते हो और 4 का भी ले सकते हो। तो अगर हमने लिया जैसे यहाँ 4 का लिया 4 8 12 16 20 और ये 22। ठीक है, इस तरह इसको भी ले लो आप, नीचे भी इसी तरह के बना सकते हो आप, इसको भी 4 का ले सकते हो। 4 8 12 16 20 और ये 24। ठीक है, दोनों में संबंध पढ़ रहे हैं। अब देखिए कुल उपयोगिता का वक्र कैसे बनेगा। पहली इकाई 0 पे 0 है, पहली इकाई से कुल उपयोगिता कितनी हो रही है 10, तो पहली इकाई पे हमने लगा दिया 10, 8 और 12 के बीच में। ठीक है, दूसरे में 16, तो दूसरी इकाई से 16, 12 के बाद ये 16, तीसरी इकाई से 20, तीसरी इकाई से ये हो गया आपके 20, चौथी इकाई से कितने हो रहे हैं 22, ये हो गया आपके 22, 20 24 हो गया 22, 12 16 20 और 24। ठीक है, तो इसका 22 हो गया, चौथी इकाई से 22 ये 22 और पांचवी इकाई से भी 22 और छठी इकाई से हो रहा है वापस घट के 20, तो छठी इकाई से घट के हो गया 20। ठीक है, तो ये वक्र कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर सभी वक्रों को जोड़ा जाए, सभी बिंदुओं को जोड़ा जाए। ये हो गया आपके TU। तो कुल उपयोगिता वक्र कैसा होगा, बढ़ता हुआ होगा, एक बिंदु तक होगा और उसके बाद जो है वो समांतर हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा और उसके बाद गिरने लगेगा। 22-22 पे आ गया दोनों बराबर, 22-22। ठीक है, और उसके बाद ये गिरता हुआ होगा। अब इसी के सारे सीमांत उपयोगिता वक्र बनाएंगे। तो देखिए कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता वक्र में 0 पे 0 हो रहा है, पहली इकाई से सीमांत उपयोगिता कितनी है 10,
तो हमने यहाँ लिया 8 और ये हो गया 10, पहली इकाई से 10। दूसरी इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता कितनी हो रही है? 6। तो दूसरी इकाई से घट ये हो गया घट करके 6। तीसरी इकाई से कितनी हो रही है? 4। तो तीसरी इकाई के प्रयोग से वही सीमांत उपयोगिता घट के हो रही है 4। चौथी इकाई से कितनी हो रही है? 2। चौथी इकाई से घट करके ये हो गई 2। पांचवी इकाई से कितनी हो रही है? 0। तो पांचवी इकाई पे आ जाएगा 0। और छठी इकाई से हो रही है -2, यानी ऋणात्मक आ जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा -2, यानी छठी इकाई से ये -2 आ जाएगा। तो सीमांत उपयोगिता वक्र जो है वो कहाँ से बनेगा? इस बिंदु से। ये हो गया आपके इससे ये हो गया 0 और इसके बाद ऋणात्मक। ठीक है, तो इस तरह सीमांत उपयोगिता जो वक्र होगा वो क्या होगा? गिरता हुआ होगा, क्योंकि लगातार गिर रहा है 10, 6, 4, 2, 0, गिरता हुआ होगा। तो कुल उपयोगिता के सारे सीमांत उपयोगिता, इस वक्र को आप यहाँ भी बना सकते हो, एक साथ भी बना सकते हो, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने पहली 10 है तो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता दोनों वक्रों को साथ बना सकते हो। ठीक है, अलग अलग साथ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? साथ बनाएंगे तो जो पहली इकाई से 10 है तो आप यहाँ पे 10 ले लो, दोनों साथ शुरू हो जाएंगे इसमें। ठीक है, दूसरे पे 6 तो आप यहाँ पे 6 ले सकते हो। तीसरी इकाई पे 4 तो 4, इस पे 4 ले लो आप। चौथी इकाई पे 2 तो चौथी इकाई पे ये 2। पांचवी इकाई पे 0, ये 0। और छठी इकाई पे -2, यानी अगर ये नीचे जाएंगे तो ये -2 पे आप। ठीक है, तो हम इसको इस तरह ये जो वक्र बनेगा ये होगा आपका सीमांत उपयोगिता वक्र। ये हो गया MU, ये TU हो गया और ये MU। अलग अलग वक्र भी बना सकते हैं और एक साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता वक्र होते हैं। कुल उपयोगिता वक्र का आकार कैसा होगा? पहले सेपरेट बनाया था। कुल उपयोगिता वक्र का आकार एक बढ़ती हुई दर के रूप में होगा। एक बिंदु पर वह अधिकतम हो जाएगा, समांतर हो जाएगा और उसके बाद गिरता हुआ होगा, जबकि सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा गिरता हुआ होगा। एक बिंदु पर वो 0 हो जाएगा और उसके बाद ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम दोनों में संबंध को पढ़ते हैं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता वक्र में क्या संबंध होता है। तो आपको सिंपल सा दिमाग में रखना है कि कुल उपयोगिता वक्र जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? अधिकतम ये जो है जाकर के और फिर गिरता होगा, ये इस तरह का TU वक्र इस तरह का होगा। और सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा कैसा होगा? ये गिरता हुआ होगा। ठीक है, यहाँ आकर के और फिर ऋणात्मक हो जाए। तो इस तरह दोनों वक्रों का आकार आपको याद रखना है कि कुल उपयोगिता वक्र का आकार बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद अधिकतम हो जाएगा और फिर गिरता हुआ होगा। और ये जो वक्र है MU वक्र हमेशा गिरता हुआ होगा। तो इन दोनों वक्रों के आकार का ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं दोनों में संबंध क्या है। कुल उपयोगिता वक्र और सीमांत उपयोगिता वक्र में क्या संबंध है? इसको मिटा दें, आपके नोट्स में है ये तालिका, इसलिए मैंने वही एग्जाम्पल लिया है ताकि ये आसानी रहे आपके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध, रिलेशंस बिटवीन द TU एंड MU। ठीक है, TU एंड MU यानी कुल उपयोगिता, ये TU हो गया और ये MU हो गया। तो कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है? ठीक है, देखिए इनमें कम से कम 3-4 संबंध होंगे और चारों को हम एक साथ पढ़ेंगे। कि तालिका मैंने मिटा दी, तालिका को एक बार वापस यहाँ पर बना के देखते हैं। तालिका से आपको संबंध जो है वो समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तालिका वापस अपन याद करें, जैसे Q है यहाँ पर
और यहाँ TU है और यहाँ MU है। तो आपने देखा था 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। TU क्या थी 0, पहले पे 10, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 20, फिर 22 और फिर 22 और फिर 0। यही थी तालिका, उसी आधार पर हमने वक्र बनाया था। ठीक है, तो अब MU क्या हो गई, MU यहाँ पर 0, ये 10 और ये फिर 6, ये हो गए 4, ये हो गई 2, 20 से 22 2, 22 22 0 और ये माइनस यहाँ से 22 से क्या हो 20 हुआ ना, यहाँ -2। ये थी तालिका। ठीक है, अब इन दोनों में संबंध, तालिका से और डायग्राम से आपको दोनों के संबंध समझ में आ जाएंगे। नंबर 1, पहला संबंध, दोनों में पहला रिलेशन क्या होता है। तो जैसे कि आपने पढ़ा है, पहला संबंध ये होगा कि जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, नोट्स में लिखा रखा है मैंने, जब तक TU बढ़ती है, क्या होती है, TU बढ़ती है, तब तक MU जो है वो धनात्मक होती है। क्या समझ में आया कि जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है तो MU जो है वो धनात्मक होती है और क्या होती है, धनात्मक हो और गिरती हुई होती है। गिरती हुई लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, धनात्मक तो होती है लेकिन गिरती हुई होती है। देखिए, जब तक TU बढ़ रही है, देखिए डायग्राम पहले तालिका से समझे, TU कहाँ तक बढ़ रही है, 10, 16, 20, 22, 22, यहाँ तक बढ़ रही है। ठीक है, तब तक MU जो है वो क्या हो रही है, गिरती हुई होती है। गिरती हुई हो सकती है यानी धनात्मक होती है, क्योंकि ये जब तक बढ़ रही है तब तक ये धनात्मक है। 10, 6, 4 धनात्मक है यानी MU गिरती हुई होती है। पहला संबंध क्या हो गया। अब देखिए TU कहाँ तक बढ़ रही है, TU बढ़ रही है यहाँ पर, ये देखिए TU यहाँ तक बढ़ रही है, इसके बाद ये भी बराबर हो रही है, तो यहाँ तक बढ़ रही है इसको, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ इसको 22 22 इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है। तब तक MU देखिए, MU भी जो है वो क्या हो रही है, गिरती हुई है। TU जब तक बढ़ रही है, TU यहाँ तक बढ़ रही है 5 इकाई तक, तो MU भी क्या हो रही है, MU गिरती हुई होती है। ये बढ़ रही है TU और MU गिर रही है। कुल उपयोगिता जब तक बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, धनात्मक होती है लेकिन गिरती हुई होती है तो पॉजिटिव लेकिन गिरती हुई होती है। पहला संबंध इजी है, या रटने की जरूरत नहीं है कि पहला संबंध क्या होगा कि जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है तब तक सीमांत उपयोगिता क्या होती है, गिरती हुई होती है। धनात्मक होती है लेकिन गिरती हुई होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, दोनों साथ बनाए डायग्राम, तो ये TU यहाँ से बढ़ रही है तो ये MU भी यहाँ पर गिर रही है, ये बढ़ रही है और ये गिर रही है। तो पहला संबंध तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा संबंध क्या होगा, जब TU अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, MU क्या हो जाती है, 0 0, MU शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। जिस बिंदु पर TU अधिकतम होती है, MU क्या, TU अधिकतम कहाँ है, ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई है ना, अरे ये क्या है, पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई यानी संतोष, अधिकतम संतुष्टि का बिंदु, अधिकतम संतुष्टि का बिंदु यही है। इसी बिंदु पर अधिकतम संतोष मिला यानी 5 इकाइयों से। ठीक है, तो जब TU अधिकतम होती है, TU अधिकतम कहाँ है, और ये तालिका में देखिए TU अधिकतम हो रही है इस पे 5, 22 22, चौथी पे 22 मिल रही है, 5वीं भी 22 मिल रही है। ठीक है, तो अधिकतम कहाँ पर है, यही है, और ये अधिकतम संतोष का बिंदु। तब MU क्या होती है, MU 0 होती है। यहाँ पर है, इस स्थिति में MU क्या है, 0, सीमांत उपयोगिता क्या है, 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक कुल उपयोगिता अधिकतम है 5वीं इकाई पर, तब सीमांत उपयोगिता क्या है, 0। तो दूसरा संबंध क्या हो गया, जब TU अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी, 0 होती है। यानी जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होगी, 0 होती है।
तीसरा, जिस बिंदु पर TU अधिकतम होती है, जिस पर बिंदु पर TU अधिकतम होती है उसे ही अधिकतम संतुष्टि का बिंदु, अधिकतम संतुष्टि का बिंदु, उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई, अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। यहाँ पर अधिकतम है तो हमने पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई किया, तो याद रखना है। एक नंबर का प्रश्न आ जाएगा उपभोक्ता की संतुष्टि का बिंदु क्या होगा, तो जिस बिंदु पर TU अधिकतम होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, वही अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहलाएगा। ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ ही है, उसी बिंदु को अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। तो तालिका से पता लग रहा है आपको, तालिका से देख लो कि 5 इकाइयों के प्रयोग पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो रही है, इसी को अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। अधिकतम संतुष्टि का बिंदु, पॉइंट ऑफ सेटिस्फिकेशन क्या है, 5, 22 इकाइयाँ, कुल उपयोगिता 22 अधिकतम हो रही है और 5 इकाइयाँ। तालिका से पता है कि 5 इकाइयों के प्रयोग तक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिल जाती है। ठीक है, और अंतिम संबंध अगर हम देखें, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। अंतिम संबंध अगर हम देखें तो वो क्या होगा कि जब कुल उपयोगिता गिरने लगती है तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, जब चौथा संबंध क्या हो गया, जब TU गिरने लगती है या गिरती हुई होती है उस तब MU सीमांत उपयोगिता क्या होगी, ऋणात्मक हो जाती है। बाईस के बाद 22 हो रहा है बराबर 0 हो गए, और इस बाद बिंदु का क्या हो गया, 22 के बाद 20 घट रहा है, तो इस समय जो है MU क्या होगी, ऋणात्मक होती है। ठीक है, यानी जिस बिंदु, चौथा समय जब TU गिरती हुई होती है, यहाँ से 22 हो रहा है, 22 के बाद 20 गिरने लग रही है, तब MU क्या होगी, ऋणात्मक होती है। तो कुल उपयोगिता जिस बिंदु पर अधिकतम होगी वहाँ पर MU क्या होगी, 0। और जब कुल उपयोगिता गिरने लगती है, TU गिर रही है यहाँ के बाद, तब सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, ऋणात्मक। ये -2 है, यहाँ पर -2 है, नीचे चले पर इधर -2 चलेगा, तो ये ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। कितने संबंध होते हैं, 4 संबंध होते हैं। ठीक है, तालिका बनाई हमने, तालिका से फिर डायग्राम बनाया, डायग्राम से हमने ये इनमें संबंध को पढ़ा। क्या संबंध होता है, जब तक TU बढ़ती है MU गिरती हुई होती है, जब तक TU बढ़ रही है MU क्या हो रही है, गिरती हुई होती है। ठीक है, जब TU अधिकतम होती है तो MU 0 हो जाती है। TU अधिकतम कहाँ है, इस बिंदु पर, तब MU क्या है, 0, 0 हो गया। जिस बिंदु पर TU अधिकतम होती है उस बिंदु पर MU क्या होगी, 0। दूसरा संबंध, जिस बिंदु पर TU अधिकतम होती है उसी बिंदु को संतुष्टि का बिंदु या पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई कहा जाएगा। पॉइंट ऑफ सेटिस्फिकेशन यानी पॉइंट ऑफ सेटिस्फिकेशन अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहा जाएगा। तीसरा संबंध। और चौथा संबंध, जब TU गिरती हुई होती है, कुल उपयोगिता जब गिर रही है 22 फिर 20, यहाँ से TU गिरने लगती है, तब सीमांत MU जो है सीमांत उपयोगिता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसके बाद 0 से घट के माइनस में आ जाएगी। तो ये 4 संबंध होते हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में। ठीक है, क्लियर है। तो आज के पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, कुल उपयोगिता, और उपयोगिता के 2 प्रकार पढ़े। कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता क्या होती है उसका अर्थ पढ़ा था कि किसी एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, फिर हमने सीमांत उपयोगिता का क्या पढ़ा था, सीमांत उपयोगिता जो सूत्र निकाला था कि MU बराबर क्या होता है, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, डेल्टा TU बटा डेल्टा Q। ये हो गया सीमांत उपयोगिता निकालने का सूत्र। ठीक है, फिर हमने तालिका बनाई थी TU के माध्यम से MU कैसे निकालते हैं,
तो हमने पढ़ा था कि जो जो अतिरिक्त इकाइयाँ प्रयोग कर रहे हैं TU में जो परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, 10 1 से 2 तो 10 से 16 हो रही है यानी 6, 2 से 3 हो रही है तो 16 से 20 हो रही है यानी 4, 3 से 4 हो रही है तो 20 से 22 यानी 2, 4 से 5 हो रही है तो 22 22 0 यानी 0, और 5वीं से 6ठी इकाई प्रयोग कर रहे हैं तो 22 से घट के 20 यानी -2। तो इस तरह कुल उपयोगिता की तालिका से सीमांत उपयोगिता की तालिका बनाई जा सकती है। फिर हमने वक्र बनाया कि TU वक्र हमेशा शुरुआत में जो है धीमी गति से बढ़ता हुआ होता है और उसके बाद अधिकतम हो जाता है, समांतर होकर के अधिकतम हो जाता है फिर गिरने लगता है, जबकि MU वक्र हमेशा गिरता हुआ होता है, जिस बिंदु पर अधिकतम हो गया वहाँ पर 0 हो गया और उसके बाद ऋणात्मक हो जाता है, यानी कि MU तो हमेशा गिरता हुआ होगा। फिर हमने संबंध पढ़ा था क्या, तो जब तक TU बढ़ती है तब तक MU गिरती हुई है, तो TU बढ़ रही है यहाँ तक तो MU गिरती हुई है। जब TU अधिकतम हो जाती है उस बिंदु पर MU शून्य हो जाती है। TU अधिकतम कहाँ हो रही है, 5 इकाइयों पर, तो 5 इकाइयों पर MU क्या है, 0। दूसरा संबंध। तीसरा, जिस बिंदु पर TU अधिकतम होती है उसी बिंदु को पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई यानी संतुष्ट अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहते हैं, तीसरा संबंध। चौथा, जब TU गिरने लगती है यानी TU जब गिरती हुई होती है तब MU ऋणात्मक होती है। यहाँ के बाद TU गिर रही है तो MU क्या हो गई, ऋणात्मक, यानी यहाँ से जैसे 22 से घट के 20 हो रही है तब ये 0 से घट के -2 हो रही है। तो ये 4 संबंध होते हैं। तो आज के आप में प्रश्न आ सकता है 3 नंबर का कि कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में कोई 3 संबंध बताइए। तो इन 4 पॉइंटों को आपको देखना है। आप तालिका बनाओगे तो आपको तालिका से डायग्राम अपने आप बन जाएगा और ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।